नसीराबाद कैंटोनमेंट प्रशासन ने अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध अचानक से कार्रवाई करते हुए बस स्टैंड क्षेत्र की केबिन के आगे किए गए अतिक्रमणों को हटाया। प्राप्त जानकारी के अनुसार शहीद स्मारक से बस स्टैंड तक के मार्ग पर सड़क के दोनों तरफ केबिन के मालिकों ने केबिन के आगे चबूतरे निर्माण करके शेड लगाकर दुकान के काउंटर सामान आदि रखकर अतिक्रमण कर रखा था, जिसके चलते चौड़ा सड़क मार्ग गलियारे के रूप में नजर आने लगा। छावनी परिषद के मुख्य अधिशासी अधिकारी डॉक्टर नीतीश गुप्ता ने अपने अधीनस्थ अधिकारियों व कार्मिकों के साथ अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को अंजाम दिया। बारां जिले के अटरू थाना क्षेत्र की कृषि उपज मंडी में एक दलाल और थाना हेड जितेंद्र सिंह को कोटा एसीबी ने रंगे हाथों 10,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। एसीबी के एडिशनल एसपी मुकुल शर्मा और सीआई पृथ्वीराज की टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया। फरियादी ओम प्रकाश ने बताया कि एक मुकदमे में केस को हल्का करने की एवज में दलाल बिट्टू शर्मा ने 20,000 रुपए की डिमांड की। तब पैसे न होने से उसने कानों की बालियां बतौर रकम ले ली, जिन्हें वापस लेकर 10,000 देते हुए दलाल को कृषि मंडी में एसीबी ने दबोचा और थाना हेड जितेंद्र सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया। सिरोही जिले के स्वरूपगंज राजकीय अस्पताल में कार्यरत नर्सिंगकर्मी बीरबल चौधरी द्वारा मरीज के परिजनों के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद सिरोही स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया और मामले की जांच सिरोही डिप्टी सीएमएचओ डॉक्टर एसपी शर्मा और स्वरूपगंज राजकीय अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर रामलाल कर रहे हैं। कोटा के दादाबाड़ी थाना क्षेत्र में हिस्ट्री शीटर और हार्डकोर अपराधी नियामत अली और शानी पर फायरिंग का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार नियामत अली पर घर के पास ही कुछ अज्ञात लोगों ने फायरिंग कर दी, जिसमें वो गंभीर घायल हो गया, जिसे निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। नियामत अली और शानी जुली खेल का बंदी है, माफ कीजिएगा जेल का बंदी है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची दादाबाड़ी थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू करते हुए अज्ञात आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। खड़ी करके जैसे एक पैर बाहर निकाला, सामने से 3 लड़के आए, उन्होंने डायरेक्ट मेरे गोली मारी। गोली मारते मेरे हाथ में टिपन था, मैंने उनके दी क्या, पीछे से 2 लड़के आए, उनके हाथ में एक के हाथ में चाकू था और एक के हाथ में बकरा काटने का सतुल अदाना वो था। उन्होंने मेरे सर पे ताबड़तोड़ वार करे। दूसरे लड़के ने गोली चलाई, दोबारा मेरी गाड़ी के शीशे पे लगी और फिर दोबारा तिबारा फोड़ करी, इधर उधर गोली लगी। मैं चिल्लाया, मोहल्ले वाले आए, उन्होंने देते रहे, मैंने टिपन घुमाया तो वो भाग गए। 5 लड़के थे सर, वो ये हुआ। तो आप कहाँ से कहाँ गए? मैं जेल पे रहता हूँ सर, फार्म पे, ओपन जेल पे, खुला शिविर जेल बोलते हैं उसको। वहाँ से 6:15 बजे गिनती करा के मैं 6:45 बजे वहाँ से आया था। तो 7 बजे जाके मैंने गाड़ी रोकी तो वो पता नहीं किधर घुसे हुए थे सर। गाड़ी रोके जैसे बाहर निकला, सिरोही के रोहिड़ा थाना क्षेत्र में मामूली कहासुनी के बाद एक युवक की चाकू मारकर हत्या करने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार वालोरिया पानियाफली में शादी समारोह के दौरान बारात के कुछ युवक आए थे। बारात में शामिल युवकों में 3 युवकों ने मामूली कहासुनी के बाद चाकुओं से एक युवक पर हमला कर दिया। घटना के बाद युवक को गंभीर हालत में गुजरात रेफर किया गया, जहां युवक ने बीच रास्ते में दम तोड़ दिया। सूचना के बाद रोहिड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान मांडवा निवासी लक्ष्मण पुत्र शंकर बाबू के रूप में की गई है। बारां के अंता में शनिवार सुबह 2 बाइक के बीच भीषण टक्कर की घटना सामने आई है। काठरी रोड पर हुए हादसे में बाइक सवार 3 युवक गंभीर घायल हो गए, जिन्हें गंभीर हालत में कोटा मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया गया। घायलों की पहचान सूरज, राजेश और एक अन्य के रूप में की गई है। वहीं 2 मासूम हादसे में सुरक्षित बताए जा रहे हैं। टोंक के सदर थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 116 टोंक सवाई माधोपुर पर सड़क हादसे में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। सुबह करीब 6:30 बजे खेत पर जाने के लिए सड़क पार कर रहा था। इसी दौरान तेज रफ्तार ट्रक ने उसे टक्कर मार दी। घायल अवस्था में उसे अस्पताल लाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। सुबह करीब 6:30 बजे चौकी गांव से सूचना मिली कि एक देवराज नाम का लड़का जिसका एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटनाकारी जवान को चौकी पे खड़ा करवा लिया गया है और मजरूब को सादत हॉस्पिटल में भेज दिया गया।
किस तरह से एक्सीडेंट हुआ, क्या मामला सामने आया? ये जो लड़का था ये खेत पे जा रहा था रुखवाली करने के लिए या पानी पिलाने के लिए बता रहे थे। अभी रिपोर्ट नहीं थी और तो साथ तो हॉस्पिटल पहुंचा, बॉडी मोर्चरी में मिली और इनका पोस्टमार्टम करवा दिया गया। अजमेर की क्लॉक टावर थाना पुलिस ने 1 किलो 255 ग्राम अवैध अफीम के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। बरामद की गई अवैध अफीम की बाजार कीमत करीब 8 से 10 लाख रुपए आंकी जा रही है। पुलिस के अनुसार रेलवे स्टेशन माल गोदाम के पास इन्हें गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद पूछताछ में आरोपियों ने इसे पड़ोसी के बहकावे में आकर नीमच से लाना स्वीकार किया। दो या 3 लड़के हो सकते हैं जो रतलाम नीमच साइड से जो है नशीला पदार्थ वहां से लेकर यहाँ कहीं किसी को सप्लाई देने वाले हैं। बताने वाले ने कुछ हुलिया बताया, उसके आधार पर एसएचओ क्लॉक टावर और सीओ जो है साउथ, उन दोनों को भी इस बारे में बताकर टीम मैदान में उतारी गई, मुखबिर मामूर किए गए और दिए हुए हुलिये के आधार पर क्लॉक टावर थाने के इलाके में 2 लड़के नजर आए। राजलदेसर कस्बे में जिला कलेक्टर पुष्पा सत्यानी ने रात्रि चौपाल के बाद आई समस्याओं के समाधान के लिए कस्बे का निरीक्षण किया। उन्होंने कस्बे में अवैध निर्माण की शिकायत का मौका निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने नगरपालिका गौशाला के साथ चिकित्सालय की व्यवस्थाओं को भी देखा। ये अच्छी स्थिति है गौशाला में। जो उन्होंने मुझे पानी का प्रॉब्लम बताया है उसको देखते हैं किसी न किसी स्कीम से, अगर यहाँ पे कोई टांका या पॉन्ड बनाने का सुविधा रहेगा तो वो जरूर ट्राई करेंगे। बाकी बस यही है कि जितनी भी गायें हैं ये बहुत अच्छा इनको मौका मिला हुआ है कि ये लोग इनकी सेवा कर पा रहे हैं और इसमें जो जनसहयोग ज़रूरी है वो भी होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये लोग बहुत अच्छे से इसको देख रहे हैं और आगे भी ये लोग कंटिन्यू करेंगे और पूरी शुभकामनाएं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर शनिवार को एक बार फिर हादसा सामने आया है। 7 दिन में चौथी बार हुए हादसे में एक कार अनियंत्रित होकर तेज स्पीड में डिवाइडर की तरफ घूम गई और करीब 100 मीटर तक घसीटती चली गई। इस हादसे में कार सवार एक बुजुर्ग महिला की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 7 वर्षीय मासूम सहित 4 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि बांदीकुई के सोमाड़ा गांव के पास कार चालक को नींद की झपकी आने के चलते हादसा हुआ। राजधानी जयपुर की हरमाड़ा थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने देर रात सीकर रोड पर राजावास के पास एक होटल से युवक के अपहरण और फिरौती मांगने की वारदात का खुलासा कर दिया। पुलिस ने मामले में 3 आरोपियों सत्यवीर सिंह, अंकित और सुधीर सोलेट को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से युवक को भी मुक्त करा लिया। पुलिस के अनुसार अपहरण की सूचना के बाद पुलिस टीमों का गठन किया गया और कार के नंबरों के आधार पर नीमका थाना के चला गांव से तीनों आरोपियों को दबोच लिया। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि आरोपी और पीड़ित के बीच सट्टे के पैसे का लेन देन चल रहा था, जिसके बाद आरोपियों ने होटल मधुबन के पास से पीड़ित कृष्ण कुमार का अपहरण कर लिया और 5 लाख रुपए की फिरौती मांगी। बारां के छपड़ा में खनन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में किए गए अवैध बजरी के स्टॉक को जब्त कर लिया। 2 दिन से जारी कार्रवाई में शनिवार को 715 टन अवैध बजरी जब्त की गई, जिसके बाद बजरी माफियाओं में हड़कंप मच गया। खनन विभाग के खनिज कार्य निदेशक द्वितीय अंशुमान मीणा ने कहा कि छपड़ा के बापचा रोड पर अवैध बजरी का स्टॉक पाया गया, तो पेट्रोल पंप वल्लभनगर, नीमथूर, टोडी गांव में भी मिले अवैध बजरी के स्टॉक को जब्त किया गया है। साथ ही आरोपियों की पहचान कर कार्रवाई शुरू कर दी है। जैसलमेर में एक मोबाइल विक्रेता की सूझबूझ ने 2 साल से परिवार से बिछड़े एक युवक को उसके परिजनों से मिला दिया। युवक हिमांशु 2 साल से राजस्थान के विभिन्न हिस्सों में दर-दर की ठोकरें खा रहा था, लेकिन 5 जून को जब वो जैसलमेर के गड़ीसर गेट स्थित संजय की मोबाइल दुकान के सामने पहुंचा
तो संजय को युवक पर शक हुआ। इसके बाद युवक से पूछताछ करने पर उसने अपने पिता के मोबाइल नंबर याद आ गए और संजय ने पिता को फोन कर पूरी जानकारी दी। पिता ने कहा कि वे लोग बिहार में रहते हैं और आने में समय लग जाएगा। युवक के मामा का बेटा जयपुर में है और वो जल्द ही पहुंच जाएगा। 5 तारीख की शाम को ये बंदा जो अभी आपने देखा वो घूमते घूमते मेरी दुकान के सामने घूम रहा था। मैंने इसको बुलाया, पूछा कि भाई तू कहाँ का है, तो ये कुछ बोल नहीं सका। फिर मैंने इसको क्या पूछा कि भाई तेरे कुछ मोबाइल नंबर या कुछ अता पता कुछ पता है, तो इसने कैसे भी करके अपने मोबाइल नंबर दिए। हमने ट्राई किया तो इसके पिताजी का नंबर लगा और इसके फादर ने फोन उठाया तो उसने बोला कि भैया ये तो 2 साल से गायब है और हम इसको पिछले 2 साल से ढूंढ रहे हैं। और फिर जब उनसे बात हुई तो वो बहुत खुश हुए कि यार आपकी मेहरबानी होगी कि आप इसको वहीं रोक के रखें, हम 2-3 दिन के अंदर वहां आके इसको वहां से ले लेंगे। बारां के अंता में शनिवार सुबह 2 बाइक की टक्कर हो गई। काटरी रोड पर हुए हादसे में बाइक सवार 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें गंभीर हालत में कोटा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। घायलों की पहचान सूरज, राजेश और एक अन्य के रूप में की गई। वहीं 2 मासूम हादसे में सुरक्षित बताए जा रहे हैं।